जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र का 6वां वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र का आपका है। 5 चैप्टर पर 5 वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि इसके आगे कंटिन्यू किया जाए, तो आज हम 6वां चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ का संयोग है, एक योग है जो निरंतर कंटिन्यू चलने वाली अंतःक्रियाओं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं और ये नियंत्रित और संचालित होती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि इससे से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो ये किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव भी इससे निकालना है तो आप निकाल सकते हैं सब्जेक्टिव। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रणाली एक ऐसा पदार्थ है जिसका संबंध किसी न किसी क्रिया से होता है। प्रणाली उसमें एकता और समवाय स्थापित करता है। कथन किसका है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? आलपोर्ट। अब इससे आपको सब्जेक्टिव बनाना हो तो आप लिख सकते हैं कि आलपोर्ट ने ऐसा कहा कि प्रणाली एक ऐसा पदार्थ है जिसका संबंध किसी न किसी क्रिया से होता है। तो यानी कि आप अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे से जानते हैं तो आप सब्जेक्टिव को इतना अच्छी तरीके से लिखेंगे कि एग्जामिनर आप पे खुश होकर आपको ज़्यादा नंबर देगा। तो ये लिखने का तरीका, अगर आपको अच्छे से आता है तो सब्जेक्टिव आप नहीं फंसेंगे, गारंटी है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई भी प्रणाली एक दूसरे पर आश्रित तत्वों का योग या समवाय है। यह परिभाषा किसका है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एकाफ ने ऐसा कहा था। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रणाली की विशेषता है। इनमें से कौन सी प्रणाली की विशेषता है? तो जो आपका तीनों जो जिसमें होगा वही करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। जो प्रणाली होते हैं ये एक उपस्थित तत्व एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे पर ये आश्रित होते हैं। और तीसरा क्या है? ये सभी एक साथ मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये प्रणाली की विशेषता है, इंपॉर्टेंस है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रणाली के तत्वों को अभिव्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अदा, प्रदा, प्रक्रम और वातावरण द्वारा प्रणाली के तत्वों को अभिव्यक्त प्रेजेंट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रणाली उपागम का सोपान है। कितने होते हैं सोपान? 5 सोपान। मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे सोपानों के बारे में। इसके जब हम फर्स्ट पेपर का ही इसी चैप्टर के बारे में सब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रश्न तो 5 होते हैं, आप बस इतना जान लीजिए। प्रणाली उपागम में कितने सोपान होते हैं? 5 चरण होते हैं। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रणाली की योजना बनाना प्रथम सोपान में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? आवश्यकताओं का ज्ञान, परिवेश का विश्लेषण, विकल्पों का अवलोकन और उद्देश्यों का निर्धारण। तो प्रणाली की योजना में प्रथम सोपान में सम्मिलित ये सारी चीजें होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वितीय सोपान प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के अंतर्गत आता है। क्या आता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया हेतु उद्देश्य निर्धारण, क्रम निर्धारण, साधन निर्धारण, ये होना चाहिए द्वितीय प्रणाली की रूपरेखा। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक परीक्षण योजना विकास की दृष्टि से गति निर्धारण किस सोपान में सम्मिलित है? तो ये तृतीय सोपान में सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में हो, तुरंत कमेंट में निकाल दीजिए वो डाउट। मैं आपको बताऊंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई यहाँ मिलता है। तो आप जरूर से कमेंट कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रणाली में क्रियान्वित करना सम्मिलित है। किस प्रणाली के अंतर्गत ये सम्मिलित है क्रिया? तो पहले सोपान के अंतर्गत ये सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाला है, हैशटैग लिख लीजिए आपकी प्रणाली का मूल्यांकन एवं रूपांतरण किस सोपान में सम्मिलित है? तो कौन से 5वें सोपान में ये सम्मिलित है? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि तृतीय सोपान है। क्या है? विकास की जो प्रणाली का विकास होता है यही तृतीय सोपान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम का उद्देश्य क्या है? पर्पज क्या है?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली का क्या उपागम, क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है, तो क्या होता है कि प्रशिक्षण योजना है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण, शिक्षा के घटकों का नियंत्रण, तालमेल, व्यवहारों का मूल्यांकन, शिक्षा का गुणात्मक विकास और उनके स्तर में वृद्धि, ये सारी चीजें विकास के क्षेत्र में प्रणाली के उपागम के पर्पज हैं, उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रणाली उपागम का प्रयोग किया जाता है तो तकनीकी के क्षेत्र में किया जाता है, जहां विकास होता है वहां प्रणाली उपागम का प्रयोग किया जाता है, और ये सारी चीजों से समाज का विकास होता है, शिक्षा का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैनिड योम डेविड अवलिन है, अनविन, जिन्होंने प्रणाली उपागम को विकास किया, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? कैनीथ योम, डेविड अनविन, ये दो हैं शिक्षा शास्त्री जिन्होंने प्रणाली उपागम को एक विकास दिया। तो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली उपागम के पद हैं, कितने पद होते हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी कि विश्लेषण भी होता है, रूपरेखा का विकास, संचालन एवं मूल्यांकन, ये सारी चीजें प्रणाली के उपागम के पद हैं, इसके अंतर्गत यह आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रणाली उपागम को जाना जाता है, कहाँ जाना जाता है, तो अनुदेशन तकनीकी में जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली है उपागम को जाना जाता है, प्रणाली है उपागम को जाना जाता है शिक्षण तकनीकी में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक प्रणाली के घटक हैं, कौन से घटक होते हैं, अदा, कार्य तथा प्रदा, ये एक प्रणाली के घटक होते हैं, इसके एक एक टुकड़े होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली उपागम का महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि प्रणाली की योजना, प्रणाली की रूपरेखा, प्रणाली का विकास, ये तीनों ही प्रणाली के उपागम के महत्वपूर्ण पद हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली के तत्वों का सही क्रम क्या है, इनका सही क्रम क्या होता है, तो अदा, प्रक्रिया, प्रदा, वातावरण, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग प्रणाली अंतः संबंधित तत्वों का एक समुच्चय है। समुच्चय 11-12 में है, अगर आपने मैथ लिया होगा तो आपको पता होगा समुच्चय क्या होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों का संयोजन जो होता है वही समुच्चय कहलाता है। ये डीडीयू में पूछा गया प्रश्न है 2018-20 में, तो आप आ भी सकता है ये प्रश्न। तो किसके अनुसार प्रणाली अंतः संबंधित तत्वों का एक समुच्चय है, तो एकाफ के अनुसार, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली उपागम का विकास हुआ, किससे हुआ, तो विज्ञान से हुआ, विज्ञान से ही सारी चीज़ों का विकास होता है, तो इससे भी विज्ञान का विकास हुआ। इससे पहले मैंने आपका, इसके बाद या वीडियो आने वाली है आपका सोशियोलॉजी के ऊपर कि पूरा समाजशास्त्र क्या है, इसके फादर कौन है और ये किस पर आधारित होता है, आप इसे कैसे समझ सकते हैं, इसे इंडिया में किसने लाया, सारा कुछ मैंने आपको उसमें बताया, अच्छे से डिस्कवर हुआ है। तो आप प्लीज़ वीडियो जरूर देखना वो, और शेयर जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली उपागम के विभिन्न तत्वों का एक दूसरे से संबंध किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, तो एक दूसरे के वो पूरक है, तो आप लिख सकते हैं पूरक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा, यहाँ दिया गया है कि प्रणाली आयाम एक प्रविधि है जिसका लक्ष्य होता है कि शिक्षा की अनुदेशनात्मक समस्याओं के लिए वैज्ञानिक ढंग से एक मितव्ययी तथा अधिक प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत करना। ऐसा विचार किसका है, ये जो वाक्य है किसके द्वारा कहा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसोयम माइकिन द्वारा ये कहा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली उपागम समाहित करता है, क्या समाहित करता है, ए और बी दोनों को, यानी कि कठोर उपागम को भी और कोमल उपागम को भी, दोनों को ये सम्मिलित करता है, अपने अंदर समाहित करता है प्रणाली उपागम। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली में शिक्षा में प्रणाली उपागम के समर्थक थे, कौन थे, मिशेल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न ये है कि जो शिक्षा में जो प्रणाली उपागम है इसके समर्थन करने वाले कौन है, समर्थन करता कौन थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिशेल।
27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रणाली का घटक नहीं है। तो क्रम जो है ये प्रणाली का घटक नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। आपका जो 20 नंबर का प्रश्न था इसमें ये था क्या कि प्रणाली के तत्व का सही क्रम क्या है। तो आपने लिखा था क्या अदा, प्रक्रिया, प्रदा और वातावरण। तो वातावरण अगर यहाँ होता तो इसमें इनमें से कोई नहीं होता जो कि आपका करेक्ट होता, लेकिन यहाँ क्रम दिया गया है जो कि आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्रम। इनमें से प्रणाली का घटक यही नहीं है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। टोटल 27 क्वेश्चन इसमें थे। सारा कुछ हमने इसमें कवर कर लिया और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो जिन्हें नहीं अच्छे से समझना आता हो या फिर जो नहीं तैयार किए हो लॉकडाउन की वजह से, अन्य वजह से, तो उनके पास ज़रूर एक बार वीडियो सेंड कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।